एसएससी सीजीएल 2023 का आंसर किया गया था। और बहुत सारा डाउट रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो मुझे भी मैं भी जो भी डेटा अवेलेबल है मार्केट में, मतलब रैंक आईक्यू का डेटा, तो उसको थोड़े अच्छे से एनालाइज करके और पास्ट ईयर के बेसिस पे जो भी पास्ट ईयर का ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का कोशिश किए हैं। आई एम श्योर कि कट ऑफ इसी के रेंज में रहने वाला है। सो बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं कि क्या जाने वाला है इस बार का कट ऑफ। तो सबसे पहले पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे और कितने वैकेंसी थी और कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो सी जी एल 16 में 38 लैक्स, फिर 17 में 30 लैक्स, 18 25 लैक्स, 19 में 21 लैक्स, 20 में 21.89, मतलब ये आप देख सकते हैं ये डेटा। तो यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि जो सिलेक्शन रेशियो है वो पहले से 16 में 14 गुना, 17 में 23 गुना, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। 18 में 14 गुना, फिर से 19 में 18 गुना, 20 में 16 गुना, 21 में 15 गुना, और 22 में जो सिलेक्शन रेशियो है, मतलब कि पर सीट पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट को मेंस के लिए कॉल किया गया, वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस करके 11 गुना कर दिया गया था। क्यों? तो इसका दो रीज़न था। मतलब क्योंकि आपको सबको पता होगा कि 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, और पैटर्न चेंज होके जो प्रीलिम्स मेंस और एसए का पेपर था, मतलब डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, उसको हटा के और बस प्रीलिम्स और मेंस कर दिया गया है। तो दो स्टेज होने के कारण नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है उसको कम बुलाए जा रहे हैं। और इसका दूसरा रीज़न है कि नंबर ऑफ़ शिफ्ट होगा वो मेंस में कम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का जो रोल है, जो लक का रोल है, वो कम हो जाएगा। तो इसके चलते एसएससी ने ये करा है और ये अच्छा भी है। बट इस बार क्या हुआ है कि जो वैकेंसी है वो मतलब काफ़ी कम है, 7,500 वैकेंसी है। और सिलेक्शन रेशियो तो 2022 जैसा ही रहने वाला है, मतलब 2021 जैसा तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बार दो ही स्टेज है। तो क्यों कम लिया जा रहा है, उसका दो रीज़न है। एक तो दो ही स्टेज है, और कम स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो मेंस जो है वो कम शिफ्ट में कराना पड़ेगा। तो इस बार अगर सेम 11 टाइम्स स्टूडेंट लेते हैं तो उसमें 82,500 जो है वो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। अब 82,500 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे तो इसी के यही डेटा के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि ये सीट 7,500 में अभी पी ए से की सीट रिपोर्ट नहीं हुई है, तो हो सकता है वो सीट बढ़ जाए। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 82,500 से बढ़ जाए। तो उसका फैक्टर हम ले लेंगे एनालिसिस करने में। ठीक है, प्रीलिम्स का कटअप देखते हैं। तो एक्चुअली टीसीएस जो है वो 2018 के बाद से लेना स्टार्ट करा है। तो 2018 में 137 था, और 2019 में जो कटअप था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और वो 147.78 हो गया था। जो भी 2019 सीजीएल दिए होंगे उन्हें पता होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि ईजी और टफ शिफ्ट के बीच में जो भी डिफरेंस था मार्क्स का वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 30-30 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण ये कटअप काफ़ी ज़्यादा चला गया था, 147.78 चला गया था। वही अगर 20 और 21 में बात करें तो जो पेपर का लेवल था वो ऑलमोस्ट ही सेम था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ था। मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में, जिसके कारण कट ऑफ कम गया था 132 और 130 के रेंज में। ठीक है, उसके बाद सीजीएल 22 में भी पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, जिसके कारण जो, और दूसरा फैक्टर था कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा था 36,000, जिसके कारण जो कट ऑफ था वो काफ़ी कम गया था, 114 चला गया था। तो ये दो फैक्टर के कारण ये मतलब ये कट ऑफ काफ़ी कम गया था। इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा? सीट्स तो काफ़ी कम है, तो ऑब्वियस सा बात है कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। और क्या फैक्टर है सब कुछ देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब आते हैं मतलब हम जो रीसेंट डेटा है सी जी एल 22 का, वो रैंक आई क्यू का डेटा, तो ऑलमोस्ट सेम डेटा ही इस बार भी होने वाला है। तो जो भी चीज़ लास्ट टाइम हुआ था वही चीज़ इस बार भी होगा, बशर्ते मतलब हम उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, मतलब अच्छे से उसको कंपेयर कर पाएँ। तो सी जी एल 22 का डेटा से हम कंपेयर करने का कोशिश करेंगे, और ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये मेरे पास सी जी एल 2022 का डेटा है एवरेज मार्क्स का। तो उस टाइम पे ये जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब 1 दिसंबर को, ऐसे 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, तो वो मैक्सिमम मार्क्स और एवरेज मार्क्स, तो हमें एवरेज मार्क्स से मतलब है। तो एवरेज मार्क्स आप सबका देख सकते हैं। तो बस मतलब आपको दिखाने के लिए कि क्या कंपैरिजन, मतलब लास्ट ईयर में क्या हुआ था और इस बार क्या होने वाला है। तो इसमें दो चीज़ हमें देखना है, जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है और जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है।
तो जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था वो 8 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट मतलब शिफ्ट वन था, उसमें जो एवरेज मार्क्स था वो 96.435 था। और जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट था वो 8 दिसंबर का ही इवनिंग शिफ्ट था जिसमें 113.011 था। तो यहाँ पे ईजीएस्ट और हार्डेस्ट, तो एक्चुअली में एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सबसे हार्डेस्ट सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट को लेके किया जाता है। तो जो भी शिफ्ट मतलब उससे कम मार्क्स में होते हैं तो ऑलमोस्ट उतना मार्क्स जुड़ जाता है। वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो देखेंगे कि आगे कितना होता है, नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला है, ठीक है। बट लमसम में जितना मार्क्स कम होता है उतना ही अप्रॉक्स में आपका मार्क्स बढ़ जाता है, आप इतना समझ सकते हो। तो ये इसमें जो ईजीएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बीच का डिफरेंस है वो लगभग में 17 मार्क्स का है, 17-18 मार्क्स का है। तो नॉर्मलाइजेशन भी ऑलमोस्ट उतना ही हुआ होगा, हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट में 17-18 मार्क्स ही बढ़ा था पिछले बार, 20 तक बढ़ा था। तो वो 2-3 मार्क्स का इधर उधर रहता है, हो सकता है कि आंसर की वगैरह चेंज हो गया हो, ठीक है। अब देखते हैं ना कि इस बार का क्या हुआ। ये इस बार जो लास्ट ईयर था वो हार्डेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट था वो 96.43 और ईजीएस्ट शिफ्ट में 113.01 था, जो कि डिफरेंस ऑलमोस्ट 17 से 18 मार्क्स का था, ठीक है। और इस बार का देखते हैं, तो CGL 23 का डेटा देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि अभी जो रैंक IQ का जो भी डेटा अवेलेबल है वो 98,000 स्टूडेंट पे है, और वो जो पिछले बार अवेलेबल था डेटा वो 147 के मतलब 1,47,000 स्टूडेंट के बेसिस पे अवेलेबल था। तो जो एवरेज मार्क्स है इससे अभी अभी का जो मतलब 98,000 डेटा पे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, तो पिछले बार के कंपैरिजन में मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स हो सकता है कम हो जाए, जब 1,47,000 लड़के पहुँचेंगे तो मैक्सिमम 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेचुरेट हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं कि हाँ इस बार का डेटा। तो इस बार को हमें सबसे ईजी और सबसे हार्ड शिफ्ट से मतलब है। तो जो सबसे ईजी शिफ्ट है इस बार का वो है 18 जुलाई का शिफ्ट 2, जिसका एवरेज जो है 128.40 गया है। और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 26 जुलाई का शिफ्ट 1 है, जिसमें एवरेज जो है वो 100.99 गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 27 से 28 मार्क्स का है। जो हार्डेस्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट का जो डिफरेंस है वो 27 to 28 मार्क्स का है। आप पिछले बार जो यही डिफरेंस था वो 17-18 मार्क्स का था, तो आप समझ रहे होंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा एक जगह पे कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 सेकेंड, हाँ, तो इसको मैं एक जगह कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो CGL 22 में जो हार्डेस्ट शिफ्ट था उसका एवरेज था 96.43 और ईजीएस्ट शिफ्ट का 113 था। और इस बार हार्डेस्ट शिफ्ट का जो है वो 100 है और ईजीएस्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो 128 है, ठीक है। हो सकता है कि जब 1,47,000 डेटा आ जाएगा तो ये एवरेज घट जाएगा थोड़ा, हो सकता है ये 126 हो जाए, और जो ईजीएस्ट शिफ्ट जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो हो सकता है कि 97 हो जाए, ठीक है। ये हो सकता है 2-3 मार्क्स कम हो सकता है। तो हार्डेस्ट शिफ्ट जो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है, हो सकता है कि +2 ज़्यादा हो, मतलब इस बार का हार्डेस्ट शिफ्ट और लास्ट बार का हार्डेस्ट शिफ्ट में 1-2 मार्क्स ही ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल है। बट ईजीएस्ट शिफ्ट का बात करते हैं तो ये 15 मार्क्स का डिफरेंस है ईजीएस्ट शिफ्ट में, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो ईजीएस्ट शिफ्ट पे होता है, मतलब कि जो जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट होगा उसको बेस बना के करा जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट जैसा 2019 में हुआ था वैसा ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इस बार, ठीक है। ये चीज़ अभी बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख रहे हैं कि 112 गया है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है और नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो कमेंट में मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट यही होने वाला है। अब जो 2019 दिए हैं और देखे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे 30-30 मार्क्स तक बढ़ा था वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ ये 2 से 3 मार्क्स तक ड्रॉप करेगा क्योंकि अभी 98,000 स्टूडेंट का डेटा ही अवेलेबल है, 1,50,000 होते होते तक ये 2-3 मार्क्स ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। और जो डिफरेंस है बट वो ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है उसमें 30 मार्क्स बढ़ रहा है, और जो 26 जुलाई का शिफ्ट 1 है वो इस बात को एग्री भी करेंगे कि जो जिनका भी 26 जुलाई का शिफ्ट 1 होगा वो देख मतलब रैंक IQ में देख रहे होंगे उनके 30-30 मार्क्स बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रैंक IQ का डेटा गलत होता है, तो नहीं होता है गलत, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। जो भी पास्ट ईयर में एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हैं और रैंक IQ को फॉलो कर रहे हैं तो वो समझ पाएंगे कि रैंक IQ का जो डेटा होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जब तक आपका शिफ्ट में कोई भी आंसर चेंज ना हो। अगर कोई शिफ्ट का कोई आंसर चेंज होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर आंसर की वही होगा तो जो रैंक IQ में आ रहा है उसमें +-2 मतलब +-2 यही रेंज रहता है, ठीक है। तो उसी को अभी करेक्ट मान के चलते हैं। हो सकता है कुछ आंसर चेंज हो जाए तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, ठीक है।
तो 23 में क्या है, 14 मार्क्स ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यही बात तो क्लियर होगा अभी तक। ठीक है, इसमें सब लोग एग्री करेंगे। ठीक है, अब आते हैं CGL 23 का एनालिसिस पे। ठीक है ना, तो अभी क्या हुआ है, CGL 23 में सीट मात्र 7,500 ही है। ठीक है, केवल 7,500 सीट है। और इसमें जो मेंस के लिए सेलेक्ट करे जाएंगे 11 गुना लड़के। ठीक है, 11 टाइम्स लड़के सेलेक्ट करेंगे मेंस के लिए, तो 82,500, जिसमें से यूआर कैटेगरी के 0.4 मतलब 40% यूआर कैटेगरी में जाएंगे, जो 33,000 होंगे। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ओबीसी होते हैं जो कि यूआर में का सीट ले लेते हैं, तो जो अभी रैंक आ रहा होगा वो रैंक IQ का, वो ओवरऑल रैंक ही होगा यूआर का, मतलब वो कैटेगरी रैंक एक अलग होगा, लेकिन जो आपका यूआर का जो रैंक होगा वो उसमें ओबीसी भी इंक्लूडेड होगा। वही चीज़ एसएससी का भी फाइनल एग्जाम में भी होता है। ठीक है, तो 33,000 लड़के यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस करेंगे। अब उसमें कुछ ओबीसी भी होंगे, कुछ SC ST सब होंगे, बट 33,000 जो है वो यूआर कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, और 33,000 स्टूडेंट जो होगा वही कट ऑफ माना जाएगा यूआर कैटेगरी का। ठीक है, यही होते आ रहा है पास से, और यही होगा भी इस पे। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लेते हैं, क्योंकि रैंक IQ में जो मैक्सिमम जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो चेक कर ही लेते हैं। तो जो अपर रेंज होता है, मतलब लोअर रेंज होता है, जो सॉरी ये लोअर रेंज हो गया, ये अपर रेंज का बात करते हैं। तो अपर रेंज में जैसे जिनका रैंक 5,000 के अंदर है, तो एक्चुअली में उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काफ़ी कम होगा, 1.1 के रेंज में होगा। जैसे हो सकता है कि 5,000 है तो आपका फाइनल रैंक 5,500 हो। ठीक है, मिड रेंज का बात करते हैं, 5,000 से 15,000 में तो 1.2 टाइम्स 2 टाइम्स होगा। अगर 15,000 है तो हो सकता है 17-18,000 हो जाएगा आपका एक्चुअल रैंक। और लोअर रेंज 15 से 25,000 है तो 3 गुना हो जाएगा। हो सकता है कि 25,000 रैंक है तो आपका 32,500 रैंक हो। इसीलिए मैं 25,000 स्टूडेंट जो होगा, 25,000 उसी को कट ऑफ मानूंगा, क्योंकि हमारे पास 98,000 स्टूडेंट का ही डेटा है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें ऑलमोस्ट सीरियस स्टूडेंट क्लियर कर चुके होंगे, मतलब चेक कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता ही है। और लास्ट बार भी देखा गया है कि थोड़ा रहता है, 1.3 अगर ले तो ऑलमोस्ट सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले करके और कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूआर के लिए जो सेफ रैंक है वो 25,000 है। ठीक है, अब 25,000 जो रैंक है वो सेफ रैंक हम तब लिए जब वैकेंसी जो है वो 7,500 है। अगर वैकेंसी 10,000 होता है तो 33,000 रैंक है वो यूआर का सेफ रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब देखो, मतलब रियलिटी यही है कि अगर 25,000 से ज़्यादा रैंक आपका रैंक IQ पे आ रहा है, मतलब आप सेफ़ नहीं हो। मतलब अगर 33,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। ठीक है, 25,000 मैं सेफ साइड रहने के लिए बोल रहा हूँ कि 25,000 से रैंक से ज़्यादा है तो आप बॉर्डर पे हो। ठीक है, 25,000 के अंदर है तो आप सेफ रह सकते हो। ठीक है, अगर 10,000 वैकेंसी होता है तो 33,000 रैंक सेफ होगा रैंक IQ पे। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पे। कॉम्प्लेक्स का सब फार्मूला है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये फार्मूला हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म पे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये जो रहता है वो ईजीएस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स रहता है। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ईजीएस शिफ्ट का मार्क्स रहता है, MG क्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट, मतलब सारे शिफ्ट में जो भी ईजीएस्ट है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम होता है। तो ये फार्मूला एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो मैं पहले भी बनाया था इस पर। ठीक है, और इसमें एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं रहता है, सबको पता है। ठीक है, अब ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का कुछ स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन का 3 तरह का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव स्लोप हुआ, एक जीरो स्लोप हुआ, एक नेगेटिव स्लोप हुआ। जब पॉजिटिव स्लोप होता है तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो वाई एक्सिस इंक्रीज़ होता है। जीरो स्लोप होता है तो एक्स एक्सिस पे बढ़ते हैं तो वाई एक्सिस में कोई इंक्रीज़ नहीं होता है। और नेगेटिव स्लोप में एक्स एक्सिस में आगे जाते हैं तो वाई एक्सिस है वो कम हो जाता है। तो ये तीनों ही केस देखे जाते हैं SSC के केस में। तो ये चीज़ आपको रैंक IQ का जो भी आपको मिल रहा होगा नॉर्मलाइज स्कोर, वो इसको कंसिडर करके होगा। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक है, ये बस इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली में AA का कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट ये मतलब सिर्फ जो नॉर्मल है, नॉर्मल कट ऑफ जो आता है लिस्ट 3 का, उसके लिए ये इसके इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। तो जो भी एनालिसिस करें 25,000 रैंक जो भी आ रहा था अभी तक, तो उसको ये कंसिडर करके जो भी एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये एवरेज मार्क्स है और एक्सपेक्टेड इंक्रीज इतना है। और जो सेफ स्कोर है, सेफ रॉ स्कोर, ये सेफ स्कोर जो है वो रॉ है, तो सेफ रॉ स्कोर है ये होने वाला है। ठीक है,
ठीक है, ये रॉ स्कोर सेव होने वाला है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 21 जुलाई शिफ्ट 1 का 136.19, 21 जुलाई शिफ्ट 2 136.83, और ये रॉ स्कोर सेव होने वाला है। उसी तरह ये आगे के शिफ्ट का है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट एक्चुअली में जो पास्ट में देख चुके हैं 2019 में, वो इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें भी, और इस बार भी वैसा ही होने वाला है। क्योंकि इस बार का जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें 30 मार्क्स, 28 से 30 मार्क्स, मतलब आप देख सकते हैं 26 जुलाई का शिफ्ट 2 जो है उसमें मतलब 29-30 मार्क्स का इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही चीज़ इस बार भी इसी के कारण जो है कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो जो इसके कारण जो फाइनल कट ऑफ आ रहा है वो यूआर का 148 के अराउंड आ रहा है अभी का डेटा के अकॉर्डिंग, और यही होने वाला है +-3। ठीक है, ये 3 मार्क्स का एरर ले रहा हूँ। अगर वैकेंसी 10,000 होता है तो ये कट ऑफ 144 चला जाएगा। और एक चीज़ और, जो ओबीसी का कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, उसमें इस बार ज़्यादा डिफरेंस देखा जाएगा। क्यों? रीज़न बताता हूँ। अगर आप 2019, 20 और 21 का कट ऑफ को कंपेयर करोगे तो उसमें यूआर और ओबीसी का जो डिफरेंस था, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का जो डिफरेंस था वो 10+ मार्क्स का था। बट वही चीज़ 2022 में नहीं देखा गया था, उसमें ऑलमोस्ट सेम ही था। उसका बहुत सारा रीज़न है, एज रिलैक्सेशन का फैक्टर है, और एक रीज़न है कि जैसे जैसे हम लोअर एंड में, इसका जो कर्व होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, जैसे जैसे हम लोअर एवरेज के तरफ आते जाते हैं तो 1 मार्क्स पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिलते हैं, तो उसके कारण हो जाता है। बट इस बार सीट कम है तो हम ये हायर एंड में हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, जिसका कारण जो कट ऑफ है वो यूआर और ओबीसी में 2019, 20, 21 जैसा ही ट्रेंड होने वाला है। यूआर और ओबीसी के बीच का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग यही होने वाला है जो आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाइए, इससे कम आ रहा है तो और भी बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, आप प्रिपरेशन करते रहिए। सीजीएल 24 भी आने वाला है, और भी बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है। तो डिमोटिवेट नहीं होके आप प्रिपरेशन करते रहिए, आई एम श्योर जल्दी एक जॉब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।